संजय रॉय कोलकाता के एक सिविक वॉलंटियर का जीवन और उनके द्वारा किए गए अपराधों ने 2000 वासिट्स में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वह उस समय सुर्खियों में आए जब उन पर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का आरोप लगा। इस घटना ने चिकित्सा जगत को झकझोर दिया और पूरे देश में आक्रोश फैलाया। संजय रॉय का जीवन विवादों से भरा रहा है और उनके पिछले जीवन के कई पहलू उनकी आपराधिक गतिविधियों को उजागर करते हैं। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। संजय रॉय का जन्म और पालन पोषण कोलकाता में हुआ। उनके परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। रॉय ने 4 बार शादी की थी, जिसमें से 3 पत्नियों ने उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के कारण उन्हें छोड़ दिया। उनकी चौथी पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। उनकी मां मालती रॉय ने हमेशा उनके निर्दोष होने का दावा किया है, लेकिन उनके पड़ोसियों और अन्य रिश्तेदारों ने उनके हिंसक स्वभाव और शराब की लत के बारे में खुलासा किया। विवाह और वैवाहिक जीवन। संजय रॉय का वैवाहिक जीवन अत्यंत विवादास्पद रहा है। उन्होंने अपनी 4 शादियों में से 3 में अपनी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके कारण उन्हें छोड़ दिया गया। उनकी सास ने आरोप लगाया कि रॉय ने उनकी बेटी से शादी करते समय अपनी पिछली शादियों की जानकारी छिपाई थी। शादी के बाद उनकी बेटी को पता चला कि संजय कई अन्य महिलाओं के साथ भी जुड़ा हुआ था और उसने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। रॉय पर न केवल घरेलू हिंसा का आरोप था, बल्कि उन्होंने कई लोगों को पुलिस में नौकरी दिलाने के बहाने धोखा भी दिया। आपराधिक गतिविधियां। संजय रॉय का जीवन कई आपराधिक गतिविधियों से घिरा हुआ था। उन्होंने कोलकाता पुलिस के साथ एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम किया, जिसने उन्हें कई सरकारी विभागों में प्रवेश की स्वतंत्रता दी। इस नौकरी का फायदा उठाकर उन्होंने अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। रॉय के पड़ोसियों ने उन्हें अक्सर रात में नशे की हालत में घर लौटते हुए देखा। उनके बारे में कहा जाता है कि वह रेड लाइट क्षेत्रों में भी जाते थे और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे। डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का मामला 2000 ग्वाजिटियर में संजय रॉय ने जो अपराध किया, उसने पूरे देश को हिला दिया। रॉय पर एक 3 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया। यह घटना कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई, जहां पीड़िता का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला। ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे और वह गंभीर रूप से घायल थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पीड़िता की आंखों, चेहरे और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। घटना के बाद संजय रॉय ने अपने कपड़े धोने की कोशिश की और अपने क्वार्टर में जाकर सो गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी मां ने दावा किया कि उन्होंने पुलिस दबाव के कारण यह स्वीकार किया था। पुलिस द्वारा की गई जांच में उनके मोबाइल फोन में कई पोर्नोग्राफिक वीडियो मिले, जो उनके आपराधिक मानसिकता की ओर इशारा करते थे। गिरफ्तारी और जनाक्रोश। इस घटना के बाद कोलकाता के चिकित्सा समुदाय में जबरदस्त आक्रोश फैल गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, नेशनल मेडिकल कॉलेज और कोलकाता मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। संजय रॉय को पुलिस ने बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जनता की प्रतिक्रिया। इस घटना ने न केवल चिकित्सा समुदाय को, बल्कि आम जनता को भी गुस्से से भर दिया। कोलकाता के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। इस घटना ने अस्पताल और अन्य संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर किया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपाय लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। संजय रॉय की मानसिक स्थिति। पुलिस द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि संजय रॉय मानसिक रूप से अस्थिर थे और अक्सर शराब के नशे में रहते थे। उनके मोबाइल फोन में मिली अश्लील सामग्री और उनके हिंसक व्यवहार ने यह साबित किया कि वह एक खतरनाक अपराधी थे। उनके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी उनके हिंसक स्वभाव की पुष्टि की और बताया कि वह महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव करते थे।
न्याय की मांग संजय रॉय के द्वारा किए गए इस जघन्य अपराध ने देश भर में न्याय की मांग को तेज कर दिया। महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और संजय रॉय को फांसी देने की मांग की। इस मामले ने यह भी दिखाया कि सिविक वॉलंटियर्स और अन्य सरकारी कर्मचारियों की जांच पड़ताल और निगरानी की प्रक्रिया को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। निष्कर्ष: संजय रॉय का जीवन एक अपराधी के रूप में समाप्त हुआ, जिसने अपनी हिंसक और आपराधिक गतिविधियों के कारण अपने परिवार और समाज दोनों को हानि पहुंचाई। उनकी 4 शादियां, घरेलू हिंसा और अंततः एक निर्दोष महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या ने उन्हें हमेशा के लिए एक घृणित व्यक्ति के रूप में चिह्नित कर दिया। इस घटना ने न केवल कोलकाता बल्कि पूरे भारत में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रणाली पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता को बल दिया। Bye.